उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में पार्टी से दिल बदलने वाले तमाम विधायकों को अब समाजवादी पार्टी ने अपने दल से बाहर कर दिया है। राकेश प्रताप सिंह उनमें से एक है जिन्हें बागी कहा गया, कुछ ने गद्दार कहा और यह कहा कि आप पार्टी की लाइन से हटकर, पार्टी से हटकर, कैंडिडेट से हटकर आपने वोटिंग की और अब आप पर निष्कासन की कार्रवाई। स्वागत करता हूं इस निर्णय का। और जिन्होंने गद्दार कहा उनको पहले अपने संगठन की गद्दारी को बचाना चाहिए। अमेठी के जिला अध्यक्ष का प्रमाण मैंने दिया कि ये कांग्रेस की गाड़ी पर बैठ के प्रचार कर रहा है, ये साइकिल की बटन नहीं दबाया है, चौपाले लगा के प्रत्याशी को हराने का काम कर रहा है, विधायक को गायत्री प्रजापति जैसे व्यक्ति को गाली दे रहा है, उनके परिवार को मुझे भी अपशब्दों से नवाज रहा है, सारे रिकॉर्ड दिए। और एक भी समाजवादी पार्टी का बड़ा जिले का पदाधिकारी साइकिल की बटन नहीं दबाया, सब मैंने उनको प्रमाण दिया। तो पहले अपने संगठन के तय करना पड़ेगा उनको कि गद्दार विधायक या गद्दार संगठन, तो नहीं तय कर पाए। तो संगठन के लोग ज़्यादातर उनके अपने हैं, फौजातीय, इसलिए उस पर कार्रवाई कर नहीं सकते थे तो दूसरे पे कार्रवाई किया। लेकिन मैं स्वागत करता हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं और ये मैं चाहता था और पहले हो जाए। जब मैंने मंच पे कहा था कि टिकट रहे ना रहे, राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, तो उसी दिन निर्णय ले लिया था ना कि ये सब कार्रवाइयाँ होंगी। और मंच पे बोला था और विक्षिप्त प्राणी शब्द का प्रयोग किया था कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं जिस दल की राजनीति कर रहा हूं उसका प्रतिनिधित्व ऐसे विक्षिप्त प्राणी कर रहे हैं। लेकिन आपके बगावत की वजह क्या रही? क्या ऐसा प्रलोभन मिला कि आपने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद ऐसी लाइन लेना शुरू कर दिया जो पार्टी लाइन को सूट नहीं करता था? तब जबकि आरोप ये लगता कि छात्र राजनीति से मेन राजनीति में लाने वाले आपको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से आपका एक दशक से ज्यादा पुराना संबंध रहा है। ऐसा क्या हुआ कि दिल बदला और अब दल बदलने को बिल्कुल तैयार है? मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में आने के पहले मैं ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हो चुका था मेरा। और समाजवादी पार्टी को ताकत दिया वहाँ मैंने, और समाजवादी पार्टी के का कैंडिडेट बनवाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का उत्तर प्रदेश में है तो राजा भैया जी का है। बाकी तो मुझे टिकट देना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं एक बताऊं कि तय करना पड़ेगा, बातें तो चली आ रही थी। दो तीन घटनाएं बताता हूं। 22 के चुनाव के पहले मैं 11 दिन आमरण अनशन पर था, आमरण अनशन। अस्पताल भर्ती हुआ, किडनी लीवर जाने की स्थिति में आ गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी फोन नहीं आया। थाने में झगड़ा हुई, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शब्द देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या ये दायित्व तो नहीं बनता कि अपने विधायक को एक फ़ोन करके और उसको इतनी सांत्वना दे दे कि मैं और पार्टी तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। एक फ़ोन नहीं आया। उनके विधायक का एक्सीडेंट होता है पीजीआई के आगे, संजय गांधी में विधायक भर्ती होता है, लहू लुहान फोटो कई चैनलों पे चलती है और पेपरों में छपती है, फ्रंट पेज तक। उनका एक फ़ोन नहीं आता है। तो अपने दायित्वों का निर्वहन खुद नहीं कर पाते और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और दूसरी बात, जब रामचरितमानस फड़वाई और जलवाई गई और मैंने विरोध किया और मैंने कहा कि आप स्पष्टीकरण मांगिए इनसे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें कोई मेरी बात को तवज्जो नहीं दी गई, ना मेरी बात का सम्मान किया गया। इन सब चीजों को लेकर आप मिलने की कोशिश किए, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य वाले प्रकरण में, अनशन वाला मामला, या फिर जो थाने में प्रकरण हुआ, आपने मिलकर बताया कि मैं आहत हूं इस बात से और पार्टी और संगठन और अध्यक्ष मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ कहा आपने? हाँ, मिल के कहा। लेकिन सुनते कहाँ हैं, गेट पे घुसते ही जाओ जाओ, हो गया। ये तो आप लोग भी झेले होंगे कई बार। तो वो बात को गंभीरता से कभी सुनी नहीं जाती। और मैं इस पर इतना केवल कह सकता हूँ कि देखो, राष्ट्र और राम से बड़ा राजनीति मेरे लिए नहीं है। और उस दिन से समाजवादी पार्टी के कार्य, उसके पहले जाता रहा और कहता रहा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जिस दिन अयोध्या नहीं जाने दिया गया, प्रभु राम का दर्शन करने नहीं जाने दिया गया, उस दिन के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पे फिर मैं कभी नहीं गया। आप लोगों को रोका किसने? रोका आपने जब इच्छा जाहिर की कि मैं वहां जाना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, तो रोकने वालों में से किसका फोन था? पार्टी की तरफ से रोका गया, संगठन की तरफ से, किसी बड़े नेता का फोन आया? मैं आपको बताता हूँ, ये तो आप खुलकर बोल नहीं, मैं पहले भी खुल के बोलता था। थोड़ी बाध्यता थी। नहीं, इस मामले में राम और राष्ट्र के नाम पे खुल के बोलता था और आज भी बोलूंगा।
मैंने ही पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है, प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और हम उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। आप चाहे ट्रस्ट और सरकार से बात करिए, हम सभी को ले चलिए अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल करवाइए। उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद उस समय सदन चल रहा था और पटल पर रखा, विधानसभा के पटल पर रखा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और सर्वदलीय उसको पास किया लोगों ने। उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं की गई और दूसरे दिन ये हुआ कि समाजवादी, जबकि कांग्रेस के लोग गए, बसपा के लोग गए, मतलब कांग्रेस पापा ने बाइकआउट किया और आप गए? नहीं, मैं नहीं गया। जब उस समय सपा ने तय किया कि नहीं जाना है तो हम भी नहीं गए। उस समय भगवान राम की कृपा मुझ पर कम थी, उसी दिन इस्तीफा देके और मुझे जाना चाहिए था। वो निर्णय लेने में आप पछताते हैं इस बात हाँ, मैं इसका पछतावा मुझे हमेशा रहता है, लेकिन उसका पश्चाताप मैंने बहुत तरीके से किया अपने क्षेत्र से 20,000 लोगों के साथ पर। लेकिन इतना संकल्प जरूर ले लिया था कि जब भी प्रभु राम का दर्शन करूंगा तो अपनी जन्मभूमि से प्रभु राम की जन्मभूमि तक पैदल जाके ही करूंगा और उसको मैंने मेरा सवाल था, जब आपने ये स्टैंड लिया कि वहां जाना चाहिए, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया और राकेश प्रताप सिंह को मना किया गया? नहीं, फोन तो किसी को करते ही नहीं, मतलब विधायकों को तो फोन करना तौहीनी है। हो सकता है अपने 2-4 किचन कैबिनेट के लोगों को करते हो, मुझे तो कभी फोन आया नहीं है आज तक। लेकिन मैं पार्टी से कार्यालय से कहा गया कि नहीं जाना है और पार्टी फोरम पे कहा गया, सबको आया। और समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को रोका कि राम मंदिर और भगवान रामलला के दर्शन नहीं करने। नहीं, उनके साथ नहीं जाना है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष के साथ नहीं। उस विधानसभा अध्यक्ष को आप निर्विरोध चुन रहे हो, अपना प्रत्याशी नहीं दे रहे हो, आपकी पार्टी के 2 लोग प्रस्तावक हो रहे हैं उनके निर्वाचन में, तो उनके साथ जाने में आपको क्या समस्या है? जिसको हाथ पकड़ के ले जाके विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाते हो, तो वहां तो कोई दलीय बात थी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं और ये कहा गया कि ये तमाम लोग पीडीए विरोधी, और आज भी जो कार्रवाई हुई है वो सवर्णों पर हुई है। अखिलेश यादव पर जातिवादी होने के आरोप लगते हैं, क्या ये बात और पुख्ता हो जाती है आप लोगों पर कार्रवाई करने पर? 2 क्षत्रिय 1 ब्राह्मण पर कार्रवाई और बाकी जो बागी थे उन पर अभी कोई बात नहीं। देखिए, मैं इस पे इतना कह सकता हूं कि अखिलेश जी पीडीए के साथ नहीं है, अखिलेश जी केवल परिवार के साथ हैं और जो पीडीए का है उसका उनके लिए कुछ होगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मैं उनके साथ रह के देखा हूं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जातियों में बांटकर केवल सत्ता को हथियाकर संपत्ति और साम्राज्य को बढ़ाना है, परिवार को बढ़ाना है, इतना ही केवल उद्देश्य है पीडीए का। और नहीं तो कितने जिला अध्यक्ष, कितने पदाधिकारी, कितने पीछे सरकार में रहते मंत्री या कितने निगमों में किसको क्या दिया गया है सबको पता है, आपको भी पता है। आयोगों में चेयरमैन किसको बनाया गया है आपको पता। तो केवल एक वर्ग के लिए काम करना और सभी वर्ग को मूर्ख बनाकर उसका प्रयोग करना, केवल यही है। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का दिल इसलिए बदला और आप दल बदलने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि मंत्री पद का प्रलोभन, अगले चुनाव में टिकट, अच्छा मंत्री आवास और सरकारी रुतबा और मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात और क्षेत्र के विकास कार्यों में विपक्ष का विधायक होने के बावजूद आपको वरीयता, ये तमाम प्रलोभन आपको दिए गए। राष्ट्र अमित शाह से मुलाकात, बार बार सीएम से मुलाकात, संगठन की बैठकों में जाना और मंचों पर दिखना, ये तमाम बैठकें ये फैक्टर रही, इसीलिए राकेश प्रताप सिंह का दिल बदल गया। नहीं, किसी संगठन के कार्यक्रम में हम नहीं गए, हम लोग किसी मंच पर अभी तक नहीं गए हैं और मुख्यमंत्री जी से कोई इसके बाद नहीं हम मिले हैं। आप पूरा मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो डाटा होता है, मुख्यमंत्री जी कई फोटोज आई हैं इधर भी। मैं मुख्यमंत्री जी से 17 से 22 नहीं 17 से 24 तक लगातार मिलता रहा हूँ और कभी भी जितनी फोटोज 22 से अब तक आई हैं उतनी 17 से 22 के नहीं आई। इधर मुख्यमंत्री जी ने फोटो, तब आपका दिल नहीं बदला? नहीं, इधर मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2-3 साल से फोटोज वायरल करना शुरू किया है। उसके पहले वो फोटोज वायरल नहीं करते थे और उसके पहले लिफ्ट डालते थे। आप एक 10 रुपए की आरटीआई में लगा के पोस्टल ऑर्डर मांग लीजिए कि मैं पिछले पूरे कार्यकाल में योगी जी से कितनी बार मिला हूं, तो कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि 2-3 महीने में मैंने एक बार उनसे ना मुलाकात की। क्या क्या प्रलोभन दिया गया राज्यसभा में वोट करने के लिए? बहुत छोटे मन के लोग हैं, अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो। मैं उस क्षेत्र से राजनीति करता हूं जहां प्रधानमंत्री बनता था या जिसको चाहता था उसको बना देता था। वो नहीं खरीद पाए तो कोई दूसरा की हैसियत नहीं है खरीद लेने की या प्रलोभन दे की। बस केवल अंतर इतना है कि आप राम विरोधी हो, आप राष्ट्र विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो और मैं उसका पुजारी हूं, बस इतना अंतर है। लोग कह रहे कि आप बहुत ज्यादा बीजेपी में जाने के इसलिए इच्छुक है या इधर सीएम के साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सजाती हैं योगी आदित्यनाथ पर क्षत्रियों की राजनीति करना या उनको
प्रश्रय देने के आरोप लगते हैं और राकेश प्रताप सिंह भी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, इसलिए ज्यादा पट रही है और इसीलिए दल बदल रहे हैं। अब ये तो उनको तय करना पड़ेगा कि केवल जाति के लोगों से ही राजनीति हो सकती है। तो मुझे तो 17 में भी इसी भारतीय जनता पार्टी में बुलाया गया था, 19 में भी बुलाया गया था और 22 में भी बुलाया गया था और 24 में भी बुलाया गया था और मैं आपके साथ खड़ा था। बस तय आपको करना है और जाति की बात से ऊपर आप नहीं उठ पा रहे हो, जाति से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। हम तो किसी दलित का बूथ नहीं हारते हैं। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे सामने ब्राह्मण कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट होता है, लेकिन मैं किसी ब्राह्मण का बूथ नहीं हारता हूँ। और बल्कि जहाँ इनके लोग हैं वहाँ बगावत करके वो तो इनके आपने दोनों नेताओं को देखा है, बहुत लंबे अरसे से मिलते रहे हैं। ज्यादा जातिवादी कौन है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? क्यों इस पे टिप्पणी करा रहे हैं? दुनिया देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना ये चाहती आपको भी पता है है। नहीं, बेहतर। मैं मेरे बोलने से नहीं कुछ होता ना। राकेश प्रताप सिंह क्या, क्योंकि कार्रवाई आज तो आप पर हुई है ना। एक संत है जो जाति से ऊपर उठ चुका है और एक नेता था जो बहुत बड़े परिवार से था, बहुत बड़े विचारक परिवार से था, वो केवल जाति में जाके समाहित हो गया। अंतिम सवाल, 2027 का इलेक्शन सामने है, आप पर निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी है, अब आपके रास्ते खुले हुए हैं। क्या जो दिख रहा है वही होगा कि अगला चुनाव राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे? औपचारिकता बाकी है। तय करेंगे। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा गौरीगंज में, अपने हर गांव से अपने समर्थकों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को, सुख दुख के साथियों को, जिन्होंने 3-3 बार इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मंच पर भेजने का काम किया है, उससे विचार विमर्श करूँगा और वो निर्णय लेगा कि अब आपको क्या करना है। वही निर्णय ले सकता है, जो मुझे विधायक बनाता है वो निर्णय लेगा और जो वो निर्णय लेगा उसका सम्मान करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दों पर राकेश प्रताप सिंह बोलते नजर आए, तमाम गंभीर आरोप लगाए और ये बताया कि आगे के रास्ते इनके क्षेत्र की जनता तय करेगी। फिलहाल बागी रुख अपनाए हुए हैं और अपने पुराने नेता और पुराने दल पर तमाम आरोप लगाते नजर आए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।